आज के दीप प्रज्वलन के लिए मैं भाई मुकेश जैन जी जेपी पेंट को आमंत्रित करती हूँ एवं नीरज जैन जी आकर के यहाँ दीप प्रज्वलन करेंगे। जेपी जैन जी एवं नीरज जी। ज्योति जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिर्हरणाय दीप प्रज्वलम करोमीति स्वाहा। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य शेख सौट विद्यासागर जी महाराज की जय। उपाध्याय शेख सौट गुप्ती सागर जी महाराज की जय। आज का जो मैं भजन गाने जा रहा हूँ तो वैसे तो ये थोड़ा नचाने वाला भजन है, पर यहाँ पर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप सबकी तालियां साथ दे दे तो ठीक है। चलो। टुक टुक देखे पल पल देखे, टुक टुक देखे पल पल देखे, गुड़ मंडी में आए के भक्त भक्त ये दूर दूर से सोच सोच के हार के मेरे गुप्ती सागर को। ओ मेरे प्यारे गुरुवर को गुस्सा नहीं आता, मेरे गुप्ती सागर को गुस्सा नहीं आता। मुस्काते हैं मेरे प्यारे गुरुवर, गुस्सा नहीं आता, मेरे गुप्ती सागर को गुस्सा नहीं आता। तप की है गर्मी सर्दी न लगती, मन है शीतल गर्मी न लगती। पथरी लाहू पथ या पानी बरसे, चलना हो तो हर हाल में चलते। छोटे बड़ों से ना कोई मतलब, भक्त सभी निभाए रे। भक्तों को समझाते देखा मंद मंद मुस्काए के मेरे गुप्ती सागर को। हो मेरे प्यारे गुरुवर को गुस्सा नहीं आता, मेरे गुप्ती सागर को गुस्सा नहीं आता। धरती के जैसे सहनशील है, ज्ञान है इतना जैसे सागर में पानी। चाल ही ऐसी कि समय रुक जाए, बोले तो झड़ती जैसे मुख से जैनवाणी। इतने सारे भक्त हैं इनके, सबको पास बिठाए के अपने गुरु विद्यासागर जी की बातें सबको बताए के मेरे गुप्ती सागर को। हो मेरे प्यारे गुरुवर को गुस्सा नहीं आता, टुक टुक देखे पल पल देखे भक्त सभी आए के। दूर दूर से भक्त बेचारे सोच सोच के हार के मेरे गुप्ती सागर को गुस्सा नहीं आता, मेरे प्यारे गुरुवर को गुस्सा नहीं आता। बोले उपाध्याय शेख सौट गुप्ती सागर जी महाराज की जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। अब हम ब्रह्मचारी सुमन शास्त्री दीदी से अनुरोध करते हैं कि वो हमें ज्ञान की गंगा दे। महासिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। सविश्वचक्षुर्विश्वोजिता सताम्, समग्र विद्या में वपुर्निरञ्जनः। पुनातु चेतो ममनाभिनन्दनो, जिनोदित क्षुल्लक वादिशासना। जो विश्व के चक्षु अर्थात नेत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, जो
सताम अर्चितः, सज्जन पुरुषों के द्वारा अर्चनीय, पूजनीय, वंदनीय है, नमस्करणीय है। तथा समग्र विद्यात्म बपुहु निरंजनः, जिनका शरीर संपूर्ण ज्ञानमय है, संपूर्ण विद्याओं के माध्यम से जिनका ज्ञान रूपी शरीर निर्मित हुआ है, तथा जो कर्म कालिमा से रहित निरंजन है, तथा जिन्होंने छोटे छोटे बड़े बड़े संपूर्ण प्रतिवादियों को जीत लिया है, ऐसे नाभि नंदन, नाभि राय के नंदन वृषभनाथ जिनेन्द्र मम चेतो पुनातु, मेरे चित्र को पवित्र करें, मेरे चित्त को पवित्र करें, मेरे चित्त को पवित्र करें। जय बोलिए आद्य ब्रह्मा श्री वृषभनाथ भगवान की, जय बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, जय बोलिए आचार्य परम पूज्य गुरुवर भगवंत विद्यासागर जी महाराज की, उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकिन ज्ञानवर्धक आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूं। आप जानते हैं कि 4 गतियां होती हैं, 84 लाख योनियां होती हैं, इनमें अनेक जन्मों से जीव भटकता हुआ चला आ रहा है। यदि कोई पर्याय प्राप्त है जिसमें व्यक्ति के लिए ज्ञान, विवेक, बुद्धि की प्राप्ति हुई है, वो जन्म है मनुष्य। संपूर्ण प्राणियों में मनुष्य को जानवर कहा है। आप कहेंगे जानवर का अर्थ क्या है? जानवर का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? पशु पक्षी नहीं, जानवर, जिसमें उत्कृष्ट प्राण होते हैं, जिसमें उत्कृष्ट चेतना होती है, उसके स्वामी को कहते हैं जानवर अर्थात मनुष्य। संसार में आकृति का मनुष्य तो दुनिया में पैदा होता है, लेकिन उस उत्पन्न हुए आकृति के मानव को प्रकृति का, नेचर का मानव होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के चेहरे आप देख लीजिए, एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। ट्विंस भी होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ फर्क तो होता है। हर व्यक्ति के अंदर अपना अपना गुण धर्म होता है, अपनी प्रकृति होती है। हर व्यक्ति की प्रकृति एक दूसरे से नहीं मिलती। बहुत कम अपवाद ऐसे होते हैं जहां एक दूसरे की मानसिकता एक दूसरे से पूर्णतया मिलती है। व्यक्ति को, इस प्राणी को, मनुष्य को बुद्धि प्राप्त है और बुद्धि का दुरुपयोग करना या सदुपयोग करना व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर लेता है, वह व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ माना जाता है, और जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है, वह निकृष्टता की कोटि में सम्मिलित हो जाता है। तो मैं अपनी बात कहूंगी आपसे कि आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि बुद्धि बड़ी है कि धन? आपका उत्तर क्या होगा? बुद्धि बड़ी है कि धन? बुद्धि, लेकिन पूजे कौन जाते? धनवान। आपने कभी देखा सरस्वती और लक्ष्मी, इनकी जो स्टेच्यू बनी होती है, जो फोटो होती, वो कैसी होती है? लक्ष्मी तो खड़ी होती है, किसका प्रतीक है? वो जाने के लिए हरदम तैयार रहती है, इसलिए खड़ी है। बैठ जाएगी तो उठने में भी उसको वक्त लगेगा, तो तैयार रहती है खड़ी खड़ी जाने के लिए। सरस्वती बैठी हुई है, जिसकी जिह्वा पर, जिसके हृदय में एक बार बैठ जाए और यदि व्यक्ति सदुपयोग करे तो जीवन पर्यंत उसके साथ रहती। इतना ही नहीं, वह श्रुत ज्ञान के साथ साथ
अवधि मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान में भी परिवर्तित हो जाती है और सतत भव भवांतर तक जीवों के साथ जाती है। होनी चाहिए बुद्धि जो विवेक से युक्त हो। तो मैंने आपको ये बताया कि जिसके अंदर सरस्वती आसन बना लेती है वह व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल कहीं भी हो कर सकता है। एक बार एक सभा में दो व्यक्ति पहुंचे। एक धनवान था, श्रीमान लक्ष्मीमान, और दूसरा धीमान बुद्धिमान पंडित। पंडित किसको कहते हैं? पंडा बुद्धिर यस्या सा पंडितः। पंडा कहते हैं और बुद्धि को, जो बुद्धि का स्वामी होता है उसको पंडित कहते हैं। आप तो किसी चलते फिरते व्यक्ति को पंडित कह देते, पंडित नहीं है वो। पाखम गलयति पाखंडयति, जो पापम खंडयति इति पाखंडी, पापों को गला उसका नाम पाखंडी होता है। और जिसके पास बुद्धि होती है उसका नाम पंडित होता है। यदि इस अर्थ में आप पंडा का अर्थ बुद्धि लेते हैं, पाखंड को नष्ट करने वाले को पंडित कहते हैं, तो सही है। तो दो व्यक्ति पहुंचे, एक पंडित जी और एक श्रेष्ठी जी। दोनों के बीच में एक बार चर्चा छिड़ गई थी। पंडित कहता सरस्वती श्रेष्ठ है और श्रीमान कहता लक्ष्मी श्रेष्ठ है। दोनों में बहुत विवाद चलता रहा। अंत में जब विवाद नहीं निपटा तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने दोनों की बातें सुनी। सबसे पहले श्रीमान को बोलने का मौका दिया गया। श्रीमान श्रेष्ठी ने अपने तर्क दिए। बोले राजन, यदि पैसा नहीं हो तो 1 मिनट जीवन नहीं चल सकता। किसी से बात करनी हो तो भी बात करने के पैसे लगते हैं। उसने अपने पक्ष में बहुत सारी दलीलें पेश की। राजा को लगा कि लक्ष्मी श्रेष्ठ है। विद्वान का जब नंबर आया उसने अपने पक्ष को रखा। बोले राजन, यदि बुद्धि नहीं हो तो ये धन कहां से आएगा? बुद्धि के द्वारा, मेरे द्वारा ही तो इसको कमाया जाता है। उसने अपने पक्ष में बहुत सारी बातें पेश की। राजा को लगा कि सरस्वती श्रेष्ठ है। अब वो क्या निर्णय दे? जब श्रीमान की बातों को सुना तो लक्ष्मी श्रेष्ठ लगी, और जब धनवान की बातों को सुना, जब श्रीमान की बातों को सुना तो लक्ष्मी श्रेष्ठ लगी, और जब धीमान की बात को सुना तो सरस्वती श्रेष्ठ लगी। उसने कहा मैं इसका निर्णय कैसे करूं? राजा ने कहा पास में ही रोम है। रोम राष्ट्र का शासक मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है, न्याय प्रिय है। उसके पास जाओ और इस समस्या का समाधान करो। दोनों विद्वान और श्रेष्ठी रोम में पहुंचे। रोम के शासक के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या रख दी। रोम का राजा सोचने लगा कि मेरे पड़ोसी राजा ने इसका उत्तर नहीं दिया तो समस्या गंभीर होना चाहिए। उन्होंने कहा मैं कल आपको उत्तर दूंगा, राज दरबार में कल उपस्थित होना। दोनों व्यक्ति लौट आए और जहां उनको स्थान नियुक्त किया गया था वहां रुके। लक्ष्मीवान बोला भाई बचा, भाई मुझे बचा। और श्रीमान कहता है मैं आपको कैसे बचाऊं? तू ही कुछ उपाय बता। तू तो कहता है मैं श्रेष्ठ हूं। बुद्धिमान ने कहा एक काम करना, जब राजा दोनों को फांसी की सजा देगा, अगर उत्तर नहीं दे पाए सही तो एक काम करना कि जो राजा ने ये कहा था, लिख के ये भेजा था कि ये दोनों मूर्ख हैं, इन्हें फांसी की सजा दी जाए। तो जब वो राजा फांसी की सजा सुनाएगा तो तू एक काम करना, मैं कहूंगा कि मुझे पहले फांसी की सजा दो,
तू मेरे से आगे आना, मुझे धक्का देना, बोले इसको नहीं मुझे दो। बार बार यही क्रम चलाना, मैं तुझे धक्का दूंगा, कहूंगा कि मुझे फांसी की सजा दो, और तू कहना नहीं इसे, और तुम मुझे पीछे धक्का देना और कहना मुझे सजा देना। एक क्रम चलता रहा, चलता रहा। दोनों पाठ पढ़ के आए, राजा के सामने पेश हुए। राजा ने कहा, हाँ भाई, मुझे बताओ कि लक्ष्मी श्रेष्ठ है कि सरस्वती? उन्होंने कहा, मैंने यही उत्तर देने के लिए मेरे राजा ने आपको आपके पास भेजा है, अब आप बताइए। बोले, उन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि ये दोनों मूर्ख हैं, इनको फांसी की सजा दे देना। अब मैं दोनों को फांसी की सजा देना चाहता हूं। अब सुनना, अभी तक तो कहानी थी, अब बात बता रही हूं। जैसे ही दोनों को तख्त के समीप लाया गया, जो सीख करके पाठ आए थे, वो कहता कि नहीं मुझे सजा दीजिए, वो कहता नहीं मुझे सजा दीजिए। राजा चक्कर में पड़ गया, किसको सजा दूं और किसको ना दूं, ये तो दोनों इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, और राजा ने तो लिखा है दोनों मूर्ख झगड़ते हैं, इन्हें फांसी की सजा दे दो, क्या करूं? तो पूछा, भाई क्या बात है? बोले, राजन आपको नहीं पता, हमारी दोनों की कुंडलियों में ये लिखा है कि इन दोनों व्यक्तियों को जहां पर सजा दी जाएगी मौत की, वो राज्य बर्बाद हो जाएगा, और मेरा राजा नहीं चाहता, मेरा राजा तुम्हारा शत्रु है, मेरा राजा नहीं चाहता कि मैं उन्हें सजा दूं और मेरा राज्य समाप्त हो जाए, तुम्हारा शत्रु है, वो चाहता है तेरा राज्य समाप्त हो जाए, इसलिए उन्होंने तुम्हारे राज्य में मुझे भेज दिया है। अब वो रोम का राजा सोचता है कि मैं ऐसे अगर सजा दे दूंगा दोनों को तो क्या होगा, मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दोनों व्यक्तियों को अभय दान दे करके अपने राज्य में भेज दिया। किसने काम किया भैया? हैं? बुद्धि ने किया ना। बुद्धि ने ही बताया मार्ग कि हम मृत्यु के मुख में जाकर भी किस प्रकार बच सकते हैं। रोम में जाकर के अपने देश की राजा की आज्ञा को ले जाकर के भी उन्होंने राजा की आज्ञा को विफल करा दिया। ये है बुद्धि का प्रयोग। जो मानव उपात्त बुद्धि का प्रयोग करना जानता है वह कर्म शत्रुओं से युद्ध में विजय प्राप्त करके और विजय युद्ध में जीत प्राप्त कर सकता है। महानुभाव, जिस व्यक्ति के पास विद्याएं नहीं है, ज्ञान नहीं है, वह धन के बल पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि आपको जो बुद्धि प्राप्त हुई है उस बुद्धि का प्रयोग करना सीखो। मैं कल आपको 3 मंजिल बुद्धि है हमारे पास, 3 मंजिल वाली बुद्धि के विषय में अवसर मिला तो मैं आपसे बात करूंगी। आज इतना मात्र करना कि अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना सीख लेना। जानकारी होना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु विवेक के साथ बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। बुद्धि के द्वारा ही कर्मों का विनाश किया जा सकता है, बुद्धि के द्वारा ही सुख को संपादित किया जाता है। मैं अपनी बात को विराम देते हुए उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज जी से सविनय निवेदन करूंगी कि वे आज हम सबको मार्गदर्शन देने की अनुकंपा करें। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी की जय। मोचनाणम। जय बोलिए संकटहरण पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की। महानुभाव, तेलुगु रामायण में लिखा है, जूता में पड़ा हुआ कंकर, कान में पड़ा हुआ कीड़ा,
आंख की किरकिरी, पैरों में कांटा और समाज में झगड़ा, इनकी पीड़ा असहनीय होती है। आज हम वर्तमान में देखते हैं, कोई ही व्यक्ति कितनी भी समझ रखता हो या बिल्कुल मूल हो, किंतु उसके अंदर पड़ा हुआ जो मान का साय है, उदय में आते ही उसके भीतर बवाल खड़ा होने लग जाता है। जब तक जूते में कंकर होगा और पैर अंदर जाते ही तकलीफ देता है, कान में पड़ा हुआ कीड़ा दुखदाई होता है, आंख में पड़ी किरकिरी दुख देती है, पैरों में कांटा और समाज में झगड़ा। आज कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का विकास देख नहीं पा रहा है। दूसरे का विकास देखता है तो उसका मन उदास हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, आत्मच्छद्रम न पश्यति परच्छद्रम एव पश्यति वालिशा। मूर्ख अपने ढेर दोषों को नहीं देखता, दूसरे में दोषों को देखता फिरता है। जो आदमी दूसरे के दोषों को देखने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी में उजास नहीं भर पाता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, लेकिन जो ज्ञानी होता है वह अपने दिल को खोजने की कोशिश करता है, दूसरे में खामियां नहीं देखता, बल्कि खूबियों पर उसका फोकस होता है। मैं आज इस वर्तमान जगत की ओर झांक कर देखता हूं तो ऐसा लगता है कि एक एक क्षण मनुष्य की जिंदगी अपने पुनीत पुरुषार्थ से बचकर विवादों में पड़ी हुई है। कुलभद्र आचार्य लिखते हैं, विवादो ही मनुष्याणाम धर्म काम अर्थ नाशकृत। विवाद मनुष्यों के धर्म काम और अर्थ तीनों का नाश करता है। अर्थात विवाद कलह का आरंभ तो सहज बात है, परंतु उसका अंत सरल नहीं है। उसमें धर्म नाश भी हो सकता है और काम पदार्थों का वियोग और अर्थ की हानि निश्चय ही संभावित है। मेरा आपसे अनुरोध है, समाज में झगड़ा, परिवार में झगड़ा, धर्म अर्थ काम तीनों की हानि करके आपके स्वर्गीय वैभव को भी शून्यता की ओर ले जाता है। जिसके पास बहुत द्रव्य है, वे भी विवादग्रस्त होकर नष्ट हो गए। यदि धन का परित्याग करने पर, बाद छोड़ने पर शांति मिलती है, तो मैं सोचता हूं विवेकशील को अर्थ परित्याग करके भी शांति प्राप्त करना उचित है। अर्थ का त्याग करके परिवार में शांति होती है, तो मनुष्य के लिए अर्थ का लोभ छोड़ना चाहिए। परिवार और समाज में जितने भी विवाद हैं, उनमें यही कारण है, कहीं मान सम्मान और कहीं अर्थ। पाकिस्तान अर्थ के पीछे दौड़ता है तो अमेरिका सम्मान के पीछे दौड़ता है, और इन दोनों के बीच में ही आतंकवाद खड़ा हो जाता है। प्रत्येक
व्यक्ति के भीतर वाद विवाद की प्रक्रिया चल रही है। कामंद नीति शास्त्र में उल्लेख है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड, ये 4 विद्याएं लोक स्थिति अर्थात सांसारिक व्यवहार मार्ग के लिए कारण है। हमें चाहिए, आप संसार में रह रहे हैं तो कम से कम लोक स्थिति को देखते हुए चलें। आन्वीक्षिका में विद्या में कहते हैं, त्रयी विद्या, आन्वीक्षिका का विषय है विज्ञान, अन्वेषण करना। अच्छे बुरे की ठीक तरह से पहचान जब होती है, वह अन्वेषण समाज के लिए और परिवार के लिए। पंडित प्रदौलत राम जी 6 डाला में कहते हैं, बिन जाने तें दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। दोषों और गुणों को जाने बिना कोई दोषों से बच नहीं सकता है। इसी प्रकार आन्वीक्षिक की विद्या में हम अच्छे बुरे की पहचान के लिए उद्यत होते हैं। तो त्रयी विद्या में धर्म और अधर्म का विवेचन है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? जब दोनों चीजों को समझेंगे तभी अधर्म से आप बच सकते हैं। और महानुभाव वार्ता किसे कहते हैं? अर्थ और अनर्थ का परिज्ञान करने वाली विद्या। अर्थ और अनर्थ भगवती आराधना में कहते हैं, अनर्थ का कारण क्या है? ये धन ही अनर्थ का कारण है। जिसके पीछे आज सुबह से शाम तक आदमी दौड़ता है, वह अनर्थ का कारण बना हुआ है। इस अनर्थ से बचने के लिए तीर्थंकरों ने वैराग के पथ को अपनाया, लेकिन संसारी प्राणी कलह में पड़ा हुआ है, असहनीय वेदना को सहता है और कंप्रोमाइज करता रहता है। मैं चाहता हूं, जो अत्तो अनर्थ मूलम, अर्थ ही अनर्थ का मूल रहा है, तो अर्थ के पीछे ज्यादा नहीं भागना। अर्थ साधन था और हम अर्थ को छोड़कर, अर्थ के पीछे भागकर परमार्थ को भूल गए। हम अर्थ और अनर्थ के परिज्ञान को समझें और जीवन को ऊंचा बनाने की कोशिश करें। दंड नीति में हमें इस बात को खबर लेना है कि नीति क्या है। हम जो चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं या ठीक रास्ता नहीं है? तो नीति और न्याय का जो ठीक तरह से निरूपण करने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में झगड़ा महान पीड़ा का कारण है। और सामाजिक झगड़ा, पारिवारिक झगड़ा आदमी को धर्म से विमुख कर रहे हैं। एक जमाना था, आदमी सारे काम छोड़कर धर्म में लगता था। आज जो भी काम होते हैं वो पारिवारिक झगड़ों के कारण से, सामाजिक झगड़ों के कारण से वो धर्म भी छोड़ देता है। अपनी प्रॉब्लम्स धर्म के मैदान में ले आता है और धर्म को छोड़ देता है, जबकि उसके व्यक्तिगत स्वार्थ उसकी जिंदगी को खराब करने में लगे। संसारे सार गंधोपी न कश्चित ही दृश्यते। इस संसार में सारभूत क्या? इस संसार में कुछ भी सारभूत नहीं है। निश्चय ही सारा संसार असार है, फिर भी हम असार में सार देख रहे हैं। समय अपनी गति से चल रहा है
और हमें असार और सार को जान करके पुरुषार्थ करना है। भगवती आराधना में आचार्य भगवान कहते हैं, पीछे लगे व्याघ्र के भय से भागता हुआ कोई मनुष्य एक ऐसे कूप में जा गिरा जिसमें सर्प रहता था। उस कूप की दीवार में एक वृक्ष उगा था। उसकी जड़ को पकड़कर वह मनुष्य लटक गया। उस जड़ को चूहे काट रहे थे, किंतु उस वृक्ष पर मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा था और उसमें से मधु की बूंद टपक कर उसके ओठों में आती और वह मनुष्य संकट भूल मधु बिंदु के स्वाद में आसक्त है। आप सांसारिक वस्तुओं के ममत्व में आसक्त है। महानुभाव उसी मनुष्य की तरह मृत्यु रूपी व्याघ्र से भयभीत प्राणी अनेक दुख रूपी सर्पों से भरे संसार कूप में पड़ा हुआ है और आशा रूपी जड़ को पकड़े हुए। उस आशा रूपी जड़ को बहुत से विघ्न रूपी चूहे काट रहे, फिर भी वह निर्लज्ज निर्भय होकर क्षणिक सुख में निमित्त विषय रूपी मधु की बूंद के आस्वाद में डूबा हुआ है। यहां हमें सोचना है कि मधु बिंदु स्वाद का कारण है, निमित्त बनती है और हमारी आसक्ति मूलता उसमें कारण है। संसार के जितने संवाद और विवाद हैं उनमें हमारी आसक्तियां काम कर रही हैं। मनुष्य का छोटा सा जीवन है और इस जीवन को हमें जी लेने की कोशिश करना, क्योंकि जब हम विवादों में फंस जाते हैं तो असहनीय दुख हमारे जीवन में अर्थात विवाद हमारे दुख के लिए और बढ़ा देते हैं। आदमी का दुख ऐसे ही बढ़ता है अपनी जन्म से लाई हुई मान कसाई के कारण। मनुष्य जब पैदा है तो मान लेकर आया है और जब मान लेकर आता है तो उम्र भर उसके भीतर मान जागता रहता है। यह संसार एक नाट्यशाला है, इसकी रचना अकृत्रिम है, बड़ी अद्भुत है। महानुभाव इसका सौंदर्य भी बहुत अद्भुत है। सर्वज्ञ भगवान इसके प्रेक्षक अर्थात ज्ञाता दृष्टा हैं और है जीवात्मा रागद्वेष अर्थात पुण्य पाप करती हुई इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्राप्त होती है और वह स्थूल सूक्ष्म रूप से नीच और उच्च परिणाम करते हुए अपने जीवन में 84 लाख योनियों के साथ फेस करती हुई जन्म मरण के दुख उठा रही है। मैं चाहता हूं जन्म मरण के दुख से बचने के लिए नट के तमाशे को छोड़ इसको एक बार चक्कर में डाल दें और पुण्य पाप से ऊपर उठकर शुद्ध में प्रवेश कर अपने वास्तविक सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावों के साथ मैं चाहता हूं कि जूते में पड़ा कंकर, कान में पड़ा कीड़ा, आंख में किरकिरी, पैरों में कांटा और समाज में झगड़ा असहनीय कष्ट का कारण है। इसलिए इस असहनीय कष्ट से बचने के लिए आप सुंदर पुरुषार्थ करें। जय बोलिए महावीर भगवान की। जावाणी की ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धोख। हे जिनवाणी भारती
तू ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौवा नमोकार। पलार्ग के धवल मंगल गान रवाकुले, जिन गए मुनिराज में भेजे। ओम ह्रीम उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, उनके चरणाविंद में मन वचन काय से अर्घम रोपामती स्वाहा।